उस क्षेत्र में काम किया जाए। जैसा उनको बताया जाए कि जिस जिस क्षेत्र में काम किया जाएगा, चलिए हमारे जैसे पहले देखा गया जैसे राजा राम मोहन राय समाज सुधार के लिए काम किए, वो सर अगर प्रेजेंट टाइम में आके अगर उनके जो धर्म के सर अच्छे जो लीडर हैं, अगर वो आके सर सुधार करें तो फिर शायद आगे भविष्य में चलते 20-25 साल में ऐसा हो सकता है। सर ये भी तो इसका एक पॉजिटिव। सबसे लास्ट वाली लाइन जो मैंने आपको लिखवाई ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर अब आपका जितने लाइव वाले बच्चे हैं आप लोग भी समझ लो, कल आपका दीपावली का त्यौहार है। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो टाइम मिल रहा है आपको 3-4 दिनों का, हम लोग कल 4 तारीख हो गई, 5, 6, 7 को संडे ही पड़ जा रहा है, तो 7 तक मान ले रहे हैं, ठीक है। 7 तक चला गया सैटरडे संडे के कारण से, लेकिन 7 को मेरा भी इच्छा नहीं थी, तो हम मंडे को यानी 8 को फिर से क्लास में मिलेंगे अगेन, ठीक है। क्लास में हम लोग 8 को मिलेंगे, 8 को हम लोग क्लास में मिलेंगे, यानी मंडे को क्लास होगी। लेकिन इस बीच में जितना आपको पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करना है, रिवीजन का टाइम है। अभी तक अपने आप का असेसमेंट करना है। जो भी त्यौहार और तिथि आते हैं, जैसे अब दीपावली हो गया, इससे पहले होली का त्यौहार आया, ये त्यौहार में छात्रों के लिए क्या है। आप लोगों के तो एग्जाम है आने वाले समय पे, मैं नहीं कह रहा त्यौहार को सेलिब्रेट करना है, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, उसके लिए 1-2 घंटे दीजिए। लेकिन जो 4 दिन का समय आपको मिलेगा, इन 4 दिनों में कुछ नया मत पढ़िए, अपना असेसमेंट कीजिए। अभी तक आपने कितना पढ़ा, आगे आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी, कहाँ पे कमियां रह गई, कितना टाइम आप दे पा रहे हो, कहाँ पे आप जो है, तो इन चीजों को लेकर एक स्व मूल्यांकन की अवधि होती है, जो ये आपको गैप्स मिलते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, आजाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन में जो क्लास कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस अवधि को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि अपने आप का स्वमूल्यांकन करें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आपका कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, पहले तो ये। दूसरा, बुक्स जो आप खुद पढ़ रहे हैं, जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, कहाँ पे कमियां रह जा रही हैं उसको कैसे दूर करना है, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दीपावली की छुट्टियों के बाद हम लोग मिलेंगे। छुट्टियां हमारी कल से प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। आज आप लोग जाने से पहले एक बार मुझे मिल के जाना। क्यों नहीं, अभी इथिक्स की क्लास तो होगी ना आप लोग की। हाँ, इथिक्स की क्लास कर लो। इथिक्स की क्लास करने का विचार नहीं है क्या? नहीं क्लास करना है, इथिक्स की क्लास करो, एक क्लास कर लो। अच्छा, कोविड का वैक्सीन लग गया, चलो बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। बड़ा लेट कर दिया सर, ये सेकंड डोज था। अच्छा, ये सेकंड डोज था, बॉडी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, फिर तो 4 दिन आराम ही करना है, कुछ नहीं होगा। कोविड की वैक्सीन ही गई, कम से कम आपको बेहतर ही करेगी। क्लास कर लो, ठीक है, क्लास करो। कहाँ पे हम लोग? इथिक्स में। हाँ ठीक है, तो क्लास कर लो। क्लास करने के बाद फिर आप लोग आराम से मेरे से मिल के जाना, ठीक है। आप लोग के लिए मिठाई है तो लेके जाना आप लोग। और इसके बाद यदि मैं मान लो क्लास में रहता हूँ दूसरी क्लास में, तो भी आपको रुकना है, ठीक है, मिठाई लेके ही जाना है। और जितने लोग ऑनलाइन वाले हैं आप लोग भी अब मंडे को मुलाकात करेंगे। आराम से त्यौहार को मनाइए घर वालों के साथ। इस समय दीपा और होली में 2 त्यौहार मानता हूँ कि घर में ही मनाने चाहिए, बाहर जाने से बचना चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि बाहर ही रहते हैं, जैसे अब घर नहीं जाते, जैसे ये नहीं जाएंगे, तो बाहर अब क्योंकि तैयारी के दौरान ये होता है कि 1-2 साल आराम से पहले पढ़ लेते हैं, जाएंगे बीच बीच में डिस्टर्ब होंगे, एक ये भाव रहता है मन में। तो ऐसे में मेरे ख्याल से और बेस्ट है कि आप भीड़ से बच गए, अपना अकेले खुद में सेलिब्रेट करिए और आराम से मैक्सिमम टाइम जो आपको मिल रहा है अपने सारे काम पे निकल, अपने बॉडी की भी आउटपुट प्रोडक्टिविटी पे देखिए कि आप बॉडी पे कितना काम कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, एग्जाम की दिशा पे चल रहे हैं कि नहीं है, वो भी ध्यान रखिए। और जो लोग घर जा रहे हैं, घर में आपको लिमिटेड टाइम देना है, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम टाइम आप उनके साथ 4 दिनों में। अब पिताजी के पास जाओगे आप, पता चला 4 दिन आप लग गए दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ, हो गए यार ये भी वहाँ भी यही करता होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, घंटे 2 घंटे सीरियस सिंसियर आपको उनके साथ बैठ के पढ़ना भी है घर में। तो घर पे भी टाइम मत खराब करो, जितना टाइम हो सके। 1-2 घंटे, 2-3 घंटे में लगता है बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में जगह नहीं है तो मेरे ख्याल से छत सबसे अच्छी जगह होती है। अब तो बढ़िया ठंड आ गई तो
गुनगुनी धूप आ जाती है, आराम से जाओ छत में बैठ के अकेले एक कोना पकड़ लो, वहाँ पे अपना पढ़ो। फिर ये वाला एक शिकायत बहुत सारी होती है कि मैं कहता हूँ चलो अच्छा घर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग आते जाते हैं, तो पास में कोई भी जगह देख लो जहाँ पे आप एकांत बैठ के पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी कोई मिल जाती है तो बहुत बेस्ट है, और नहीं तो कोई मंदिर तो होगा ही, जो सुबह शाम मंदिर भरे होते हैं, दिन भर खाली होते हैं, पकड़ लो कोई मंदिर अपने एकांत में, ठीक है ना। खेत खलिहान तो और अच्छी बात, निकल गए अपना। तो मनाओ त्योहार को, ठीक है, त्यौहार मनाने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं, सब लोग इसी मौके पे एकजुट होते हैं। और ढिंढोरा पीटना नहीं है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सबसे बड़ा मुसीबत यही है कि आगे पूछता है आदमी क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, कुछ विचार नहीं, समझ नहीं, उसी से पूछ लो कि क्या करना चाहिए मुझे, उसी से पूछ लो गाइडलाइन। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, ठीक है, मिसगाइड कर दो सामने वाले को। मैं बोला अच्छा है, कुछ नहीं करे कुछ। दिल्ली गए, दिल्ली क्या कर रहे हो, बस दिल्ली गए, पता यही तो नहीं भी चल रहा है वहाँ क्या कर रहे हो, बड़ा कंफ्यूज हो गए दिल्ली जाके, समझ ही नहीं आ रहा दिल्ली किस लिए गए थे, सोच रहे फिर वापस आ जाए। अच्छा कुछ नहीं कर, मतलब ये नहीं हुआ ढिंढोरा आप हिंदी आँख में लगा है मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये सब। हाँ, तुमको जाना है यूपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका ढिंढोरा नहीं पीटना, फैमिली को पता है, इनफ है। मैं तो कहता हूँ फैमिली में भी ज़्यादा किसी को वो मत करो, ये इसलिए क्योंकि एक अनावश्यक दबाव एक टाइम के बाद देना चालू कर देता है जिसका कोई मतलब नहीं। देखो आस पड़ोसी किस काम के, वो तो मजे लेने के लिए बैठे हैं कि कम मौका मिले आपके ऊपर हंसे, कम मौका मिले आप बिगड़ जाओ। वो तो चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल पी के टल रहे हैं, वो यही चाहते हैं आप नशाखोरी करें, वो उनके मन में ये चलता है, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए। रिश्तेदारों में भी बहुत कम होते हैं शुभचिंतक, अब वो लक्षण आपके हैं नहीं, और आप जाके और धुआं भराते हैं कि अरे मैं तो आईएएस बन के लौट रहा हूँ, वो पागल हो जाए। क्यों इतना किसी को दर्द देना, क्यों इसको किसी को इतनी टेंशन, खुशी दो, खुश हो जाएगा, अरे मेरा ही बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। कंपेयर और ये सब नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, रिजल्ट सारा ढिंढोरा पीटता है ना। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये वाला एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप रखना है, और इस दौरान जाके इस टाइम को कभी भी, ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव, इसमें रिचार्ज होके निकलो आप। रिचार्ज तभी होगी जब दिमाग में चीजें आपकी उस तरीके से आएंगी, ठीक है। तो मंडे को अब हमारी अगेन क्लास होगी, बीच में मैं यूट्यूब में आप लोगों को मिलता रहूँगा, बीच में देखता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए एजुकेशनली कुछ ना कुछ हुआ। मैं भी इस बीच में असेसमेंट करूँगा कि अब क्या बेहतर हो सकता है, लाइव आकर के बच्चों से पूछना है कि अब क्या किया जाए और जो हो सके। द हिंदू का सीरीज चालू हुआ है, देखा आप लोगों ने, कैसा लगा द हिंदू की क्लास? मतलब आपने क्लास देखी होगी तो ओवरऑल वेल एंड गुड, बढ़िया रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है। उसमें ये अच्छा है ना, जैसे कि उसमें क्वेश्चन को इंटर रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ओवरऑल ठीक है। अभी बाकी और उसको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास रहेगा। तो द हिंदू का जो सीरीज चालू किया गया है, कोशिश ये रहेगी कंटिन्यूअस रहे ये, और बीच में जैसे मान लीजिए कि मान लो आज गैप हो गया, और अभी जैसे त्यौहार है, त्यौहार में तो गैप तो होगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इस पर देखते हैं क्या हो सकता है। हम लोग से हो नहीं पा रहा है पूरा। क्या टाइम ज़्यादा है, उस दिन सब 2 घंटे की वीडियो थी, हाँ। दूसरे दिन 1 घंटे आ रहे हैं तो सब देख के हाँ, धीरे धीरे वो कम होगा। पहले तो उन्होंने न्यूज़पेपर को लेकर डिस्कशंस किए हैं, सर उतना तो यहाँ भी पढ़ना रहता है, जब पढ़े तो मैगजीन भी पढ़ रहे हैं साथ। वो थोड़ा सा देखो आइडिया लेना है कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। एक आइडिया वहां से आपको मिलेगा, एक आइडिया आपको मिलेगा कि कैसे आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर को, तो वो थोड़ा समझना है आपको, बस यही है मेन उद्देश्य, यही कि न्यूज़पेपर पढ़ें कैसे। पहले तो खुद से न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हाँ, और उसके बाद न्यूज़ पहले वो पढ़ के समझाती हैं, फिर इसके बाद इंटर रिलेट किया जाता है ना उससे। बेस्ट तरीका यही है, यही आपको भी करना सीखना है। आपको बैसाखी नहीं बनना कि भाई आप किसी के लिए, किसी के प्रति बैसाखी बन गए कि नहीं नहीं यहाँ से ही पढ़ना। आप खुद से भी पढ़िए तो ऐसे पढ़िए, बस ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 3 अटेम्प्ट इन्होंने दिए हैं यूपीएससी के, ठीक है। होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है अभी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी जाने से पहले